resurgence of Islamist politics, lifting of ban. A significant political development was the reintegration of Islamist parties into the political mainstream. तो जब इंटरिम सरकार बनी बांग्लादेश में लेड बाय दी मोहम्मद यूनस, डॉक्टर मोहम्मद यूनस, so that interim government it lifted the ban on the Islamist political parties, जिसकी वजह से वी सॉ रीइंटीग्रेशन ऑफ इस्लामिस्ट पार्टीज इनटू द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम। दसियों साल बाद हमको बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस्लामिस्ट पार्टीज को फिर से देखने को मिला। तो अगर हम लिफ्टिंग ऑफ द बैन की बात करें तो अगस्त 28 2024 में द इंटरिम गवर्नमेंट इट लिफ्टेड द बैन ऑन बांग्लादेश जमात ई इस्लामी, द कंट्रीज लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी। द बैन हैड बीन imposed by the Sheikh Hasina government just days before her fall under anti-terrorism laws, and the interim administration cited a lack of evidence linking the party to terrorist activities. तो शेख हसीना की जो सरकार है, जस्ट बिफोर इट्स डाउनफॉल इट इट imposed a ban on Bangladesh Jamaat-e-Islami, which is the Bangladesh largest Islamist party। जब इंटरिम सरकार बनी तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस दे लिफ्टेड द बैन। रजिस्ट्रेशन रिस्टोर्ड ऑन जून 2025। तो इन जून 2025 the Supreme Court of Bangladesh restored Jamaat-e-Islamist registration, officially clearing the way for it to contest future elections। तो जून 2025 में जमाती इस्लामी का रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, एंड because of that Jamaati Islami, which is the Bangladesh largest Islamist party, it was able to participate, it participated in the Bangladesh elections। अब अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये एक बहुत बड़ी घटना है। दिस मूव रीशेप्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश, allowing Islamist groups to reorganize and hold public rallies for the first time in over a decade। It also signaled a shift away from the secular nationalist ideology that had dominated the previous administration's narrative। तो शेख हसीना की जो सरकार थी, बांग्लादेश अवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज सेक्युलर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। एंड पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में सेक्युलर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का बोलबाला था। 15 साल बाद बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट, वी सॉ अ रीशेपिंग ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश, जहाँ पे कि बांग्लादेश की लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी जमात ई इस्लामी को एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, एंड to contest elections, to hold public gatherings, public rallies। So this is like a very big transformation which we can be seen in the political landscape of Bangladesh।